नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो राहुल गांधी ये सपना देख रहे हैं कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी को वो सत्ता से हटा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी का तख्ता पलट कर देंगे जी। और ये बात उन्होंने कहां कही है पता है आपको? अल्पसंख्यक सलाहकार समिति, कांग्रेस की जो अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक थी, उसमें उन्होंने एक बड़ा दावा करते हुए कहा कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है। और उन्होंने क्या कहा? बढ़ता आर्थिक असंतोष इसका कारण बनेगा। आप समझ रहे हैं? ये इनको सपना आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की विदाई 1 साल में तय हो जाएगी आर्थिक असंतोष की वजह से। आप समझ रहे हैं इसके पीछे उनकी मंशा क्या है? आर्थिक असंतोष से कैसे प्रधानमंत्री मोदी हटेंगे? राहुल गांधी क्या सोचते हैं? गौर से समझिए, ये जितना कॉकरोच जनता पार्टी जैसे जो प्रयोग हैं वो कभी राहुल गांधी करते हैं, कभी उनके जैसे जो लोग हैं विपक्ष के, अरविंद केजरीवाल, ये सब मिलजुल करके इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, ये अरविंद केजरीवाल ने बनाया, सोशल मीडिया पे ही बनाया, लेकिन बनाया। और राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी इस देश में गृह युद्ध करवाना चाहते हैं। राहुल गांधी इस देश के युवाओं को भड़काकर सड़कों पर लाना चाहते हैं। और उसके लिए उन्होंने क्या हथकंडा अपनाया है? वो कहते हैं इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। वो कहते हैं कि इस देश में वोट चोरी हो रही है। ये सब वो क्यों कहते हैं पता है आपको? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि भैया वोटिंग से, बैलेट पेपर से, जो ईवीएम अब कह लीजिए उसको, उससे वो मोदी को नहीं हरा सकते। तो अब क्या करेंगे? लोकतंत्र को बदनाम करेंगे, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करेंगे, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बदनाम करेंगे, सबको बदनाम करेंगे। बोलेंगे भाई इन लोगों ने मिल करके मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बिठाया हुआ है, तो तुम लोग सड़कों पे आ जाओ, हिंसा करवाओ, खून खराबा करवाओ, तब जाकर के मोदी हटेंगे। ये राहुल गांधी की मंशा है। इसीलिए उन्होंने दावा किया है कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की विदाई तय है। और देखिए, ये जितने विपक्ष में ये अर्बन नक्सल की मानसिकता वाले लोग हैं ना, राहुल गांधी तो पूरी तरह से अर्बन नक्सल मानसिकता वाला व्यक्ति है। लोकतंत्र में इसका कोई भरोसा नहीं है, अर्बन नक्सल माइंडसेट है। हिंदुओं को बांटने के इनकी कोशिश हमेशा रहती है। ओबीसी ओबीसी करते रहते हैं। जरा अपने पूर्वजों से नहीं पूछते ये कि प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या कहा था रिजर्वेशन के बारे में, ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में? इंदिरा गांधी ने क्या कहा था? राजीव गांधी ने क्या कहा था? लेकिन नहीं, उनको वो नहीं दिखता है। उनका कहना है ओबीसी को बोलो कि तुम्हारा रिजर्वेशन कम है और बढ़ाना चाहिए, और नहीं बढ़ता है तो सड़क पे आ जाओ, हिंसा करो, खून खराबा करो और मोदी को सत्ता से हटाओ। यह व्यक्ति सत्ता के लिए इस तरह तड़प रहा है, इतना सत्ता लोलुप है ये व्यक्ति कि इस देश में गृह युद्ध कराने में भी ये नहीं हिचकेगा। और इसीलिए वो कह रहा है कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री मोदी की विदाई हो जाएगी। और कारण क्या बताया? बढ़ता आर्थिक असंतोष। भाई आपके जमाने में जब ये 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी तो इस देश में दूध की नदियां बह रही थी क्या? नहीं, दूध की नदियां बह रही थी। सुबह शाम लोग क्या खा रहे थे? ऐसी बात करते हैं ये। आर्थिक असंतोष है कहीं पे तो मतलब विदाई तय हो जाएगी। भाई आप सारे चुनाव हार रहे हो। अभी पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? राहुल गांधी जी, अगर आप कहते हैं कि आर्थिक असंतोष इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे सारे चुनाव जीत रही है? अब आप कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जितवा रहा है, तो आप जो केरल में चुनाव जीत गए वो कैसे जीत गए? केरल में आपका मुख्यमंत्री इस बार बन गया, कैसे बन गया? और तमिलनाडु में ये विजय की सरकार कैसे बन गई? तो मतलब कोई कॉन्टिन्यूटी तो, एक जो आप कोई आरोप लगाते हैं उसमें कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए ना। मतलब जहां आप जीत गए वहां चुनाव ठीक हुआ और जहां आप हार गए वहां चुनाव खराब हो गया। खैर, इससे तो आप समझिए कि राहुल गांधी किस तरह से इस देश में हिंसा फैलाना चाह रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं। तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हो। इस बार देखिए, यह बात और भी खतरनाक है। अब देखिए, राहुल गांधी ने इस बैठक में कहा कि भाई मुस्लिमों के साथ जो ज्यादती हो रही है यह गलत है। तो कुछ नेताओं ने कहा कि भाई मुस्लिम शब्द की जगह आप अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं,
डरने की जरूरत नहीं है, खुल के मुसलमानों का नाम लो, क्योंकि जिस वर्ग के साथ अन्याय हो उसके साथ खुलकर खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, देख लीजिए, हिंदू हो, दलित हो, सवर्ण हो, मतलब जैसे दलित हिंदू नहीं है, सवर्ण हिंदू नहीं है, तो मुस्लिम की जब आप बात करते हैं तो उसमें पसमानदा मुसलमानों की बात आप क्यों नहीं करते? जो इतनी सारी जातियां हैं उसकी बात आप क्यों नहीं करते? जिस तरह से मुस्लिम परस्त राजनीति की बात राहुल गांधी ने की है, और यह अल्पसंख्यक की जो बैठक थी, अल्पसंख्यक समिति की जो बैठक थी कांग्रेस की, उसमें उन्होंने ये बात कही। आप समझिए कि किस तरह से खुल करके मुस्लिम तुष्टीकरण पे राहुल गांधी उतरे हुए हैं। वो कहते नहीं, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और उसकी बात होनी चाहिए। लोगों ने कहा कि भाई मुसलमानों की बात मत कीजिए, अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मुसलमान ही कहूंगा। वो पूरी तरह से कांग्रेस को मुस्लिम लीग बनाने पे अड़े हुए हैं। वो कांग्रेस को मुस्लिम लीग ही बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है। वहां उनको लोग कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम नहीं, अल्पसंख्यक की बात कीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम तो मुस्लिम की ही बात करेंगे। और यह कुछ याद दिलाता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जब इस देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला जो हक है वो इस देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों का है, खासकर मुस्लिमों का है। ये कांग्रेस का मुस्लिमकरण, इस्लामीकरण, ये आज से नहीं, लंबे समय से चल रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है और उसमें भी सबसे पहले मुसलमानों का है। तो मतलब यहां के जो बहुसंख्यक हैं, यहां के जो हिंदू हैं, उन्होंने कौन सा पाप किया है भाई? पहला अधिकार यहां के हिंदुओं का क्यों नहीं है? यह मुसलमानों का पहला अधिकार क्यों है? और उसी परंपरा को अब राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, मुसलमानों को तकलीफ है। भाई एक बात बताइए, दिन रात तो आप मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं। मुस्लिम वोट के चक्कर में ये जो एके एंटनी कमेटी बनी थी 2014 में आपकी हार के बाद, उसने क्या कहा था? उसने यही तो कहा था ना कि छवि ये बन गई है कांग्रेस की कि वो एक मुस्लिम परस्त पार्टी है। ये एके एंटनी कमेटी ने कहा था और आज तक आपने अपने आप को बदला नहीं है, उसमें सुधार आप लेकर के नहीं आए हैं। तो आप ये क्या बात करते हैं? आप मुस्लिम लीग कांग्रेस को बना रहे हैं और अगर यही रवैया चलता रहा तो फिर आप कभी नहीं जीत सकते। राहुल गांधी को यह भूल जाना चाहिए। अब देखिए, इस बैठक में एक जो कांग्रेस के नेता इमरान मसूद, उन्होंने कहा कि भाई पार्टी को यह नैरेटिव बदलना पड़ेगा कि मुस्लिम समाज केवल बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मुस्लिम समाज तक यह संदेश पहुंचाना चाहिए कि पार्टी ने उनके लिए काफी काम किया है और इसी आधार पर समर्थन मांगा जाना चाहिए ताकि बीजेपी बहुसंख्यक ध्रुवीकरण की राजनीति न कर सके। भाई आप राहुल गांधी को ये समझा रहे हैं, वो तो मुस्लिम लीग बनाने पे तुले हुए हैं। और ये कौन इमरान मसूद है? ये वही इमरान मसूद है ना जो मोदी की बोटी बोटी काटने की बात कही थी इसने। ये सब जो मोदी विरोधी और हिंदू विरोधी जो नेता हैं, इसकी भाषा आपको याद है इमरान मसूद की? और ये आज ज्ञान दे रहा है। इसने राहुल गांधी को ज्ञान दिया कि भाई ऐसा मत कहिए, मुसलमान मुसलमान कहिएगा तो हिंदुओं में ध्रुवीकरण होगा और सारे हिंदू एक हो जाएंगे। देखिए इनको तकलीफ कितनी है। वो कहते हैं नहीं, चालाकी से गेम खेलते हैं, मुसलमानों के पास जाकर के कहते हैं कि भाई हमने आपके लिए बहुत काम किया है, इसलिए आप हमको वोट दीजिए, बीजेपी का नाम मत लीजिए, वरना हिंदू जो है वो एकजुट हो जाएंगे। तो ऐसा है कि सारा ज्ञान तो आप ही के पास नहीं है ना इमरान मसूद, आप ही सबसे ज्यादा ज्ञानी आदमी तो नहीं है ना। ये आप जो चाल चलेंगे ये लोग क्या समझेंगे नहीं। अब देखिए वहां पे जो अल्पसंख्यक समिति में कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी तो मुसलमानों की बात करते हैं लेकिन दूसरे बड़े नेता मुसलमानों की बात नहीं करते, परहेज करते हैं, सबको मुसलमानों की बात करनी चाहिए। मतलब सबको सिर्फ मुसलमान मुसलमान करना चाहिए है, मुसलमान मुसलमान करना चाहिए, हिंदुओं की बात कोई नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है नाम बदल लो अपना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह इंडियन नेशनल मुस्लिम लीग अपना नाम रख लो, जब तुम्हें सिर्फ मुसलमानों से ही मतलब है। तो ये राहुल गांधी जो है ना, ये नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए वो इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सारे इंस्टीट्यूशंस को, सीबीआई, ईडी, सबको बदनाम करने पर लगे हुए हैं ताकि जिस तरह की हिंसा नेपाल में हुई, जिस तरह की हिंसा बांग्लादेश में युवाओं को दिग्भ्रमित करके करवाया गया, नेपाल में भी वही करवाया गया, बांग्लादेश में भी वही करवाया गया, और श्रीलंका में जिस तरह की हिंसा हुई,
तो इस तरह की बात करके, इनको डिस्क्रेडिट करके युवाओं को सड़कों पर लाया जाए और नरेंद्र मोदी का तख्ता पलट करवाया जाए, ये राहुल गांधी की मंशा है। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि राहुल गांधी, आपकी कोई क्रेडिबिलिटी इस देश में नहीं है और इसीलिए इस देश की जनता बार बार आपको रिजेक्ट कर रही है। ये वही राहुल गांधी है जो इस देश में फॉरेन इंटरफेरेंस चाहते हैं, बाहरी ताकतों का दखल चाहते हैं। वो ब्रिटेन गए, उन्होंने कहा कि भाई यूरोप को हमारे यहाँ दखल देना चाहिए। अमेरिका गए, उन्होंने वही बात कही कि हमारे यहाँ लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। अमेरिका में तो यह भी कह दिया अपने देश के बारे में कि यहाँ के सिखों को कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। सोचिए, क्या कोई अपने देश के बारे में ऐसी बात करता है? और हिंदुस्तान में किस सिख को कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है? तो अपने देश को बदनाम करना यह कोई राहुल गांधी से सीखे। उनकी जो नफरत है नरेंद्र मोदी के लिए ना, वो देश के प्रति एक नफरत में बदल रही है। और इससे घटिया हरकत और क्या हो सकती है कि आपने जाके अमेरिका में कह दिया कि भारत के सिखों को कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है। और देखिए, राहुल गांधी की ये जो बात रही है ना, ये जो धमकी रही है कि अगले 1 साल में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इस पर काफी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये आप एनार्की फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को खुल करके कह रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। राहुल गांधी ये जो कह रहे हैं ना, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। ये मुस्लिम परस्ती की राजनीति आप करते रहिए, लेकिन इस मुस्लिम परस्ती की राजनीति से नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं होने वाला है और उनकी सरकार गिराने की बात तो आप भूल ही जाइए। अब देखिए, पीयूष गोयल ने कहा कि भाई ये कोई साधारण स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये एक प्लॉट है भारत को अस्थिर करने की देश के खिलाफ। और इसमें बिल्कुल वो सही बात कह रहे हैं। ये राहुल गांधी का संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ क्या है? ये जॉर्ज सोरोस के बड़े प्रिय हैं, यहीं पे सारी बातें आती है। देखिए, अब इसको आप कनेक्ट कीजिए। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट कि 1 साल के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार, 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। उधर अभिजीत दीपके जो बैठा हुआ है, अमेरिका में वक्त बनाता है कॉकरोच जनता पार्टी, और उसके बारे में खबर ये आ रही है कि भाई वो आम आदमी पार्टी का मेंबर है और आम आदमी पार्टी के संबंध और राहुल गांधी के संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ हैं। ऐसी खबरें तो आपने देखी होंगी। तो कहीं सबके पीछे जॉर्ज सोरोस तो नहीं है? वो एक तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी बनवा रहा है, दूसरी तरफ से राहुल गांधी को उकसा रहा है कि तुम बोलो कि अगले 1 साल में सरकार गिर जाएगी। सारे इंस्टीट्यूशंस को बदनाम कर रहा है राहुल गांधी, तो यही कर रहे हैं ना। ईसी, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई, ईडी सब भ्रष्ट हैं, सिर्फ राहुल गांधी दूध के धुले हुए हैं। और ये सब कुछ विदेशी ताकतों के इशारे पर हो रहा है। अब ये आरोप लग रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये सब कुछ कहीं जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों के इशारे पे तो नहीं हो रहा है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं संबित पात्रा, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये राहुल गांधी तो एक फॉरेन एजेंडा को चला रहे हैं। और उन्होंने कहा कि उनके जो मालिक हैं जॉर्ज सोरोस और जो विदेशी कंपनियां हैं जो उनके विदेशी दौरे को फंड करती हैं, ये भी आरोप लगता है राहुल गांधी पे। कितनी बार विदेश गए हैं और राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो सरकार को बताते भी नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उनकी सिक्योरिटी को लेकर के भी चिंता होती है। अब वो विदेश जाते हैं, कभी वियतनाम जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से देश जाते हैं, क्या संबंध है उनके उन देशों से, क्यों जाते हैं वो, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो संबित पात्रा ने कहा कि भाई आप एक फॉरेन एजेंडा को फॉलो कर रहे हैं और जॉर्ज सोरोस जैसे आपके जो मालिक हैं उनके इशारे पर आप इस तरह की बात करते हैं। और देवेंद्र फडणवीस ने तो कह दिया कि ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरह की बात की है उससे एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि विदेशी ताकतें वाकई, ऐसा लगता है कि इस देश के कुछ नेताओं को ये कह रही है कि भाई आप इस एजेंडा पे काम करो, इस देश के युवाओं को भड़काओ, लोकतंत्र से उनका विश्वास खत्म करो, ये कहो कि इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कहो कि सुप्रीम कोर्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कहो कि सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है, ईडी कॉम्प्रोमाइज्ड है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। और ये कह के युवाओं को सड़कों पे लाओ, तोड़फोड़ करवाओ, हिंसा करवाओ। चुनाव तो तुम जीत नहीं सकते। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि वोटिंग के थ्रू वो नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते, बैलेट के थ्रू नहीं हरा सकते, ईवीएम के थ्रू नहीं हरा सकते। तो इनके जो विदेशी आका हैं वो इनको समझा रहे हैं कि भाई तुम ऐसा करो, अब चुनाव तो तुम जीत नहीं सकते, नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी है, तो तुम्हारे सामने एक ही उपाय है कि तुम यहाँ के युवाओं को भड़काओ, उनको सड़कों पे लाओ, जैसा नेपाल में हुआ था, जैसा बांग्लादेश में हुआ था, जैसा श्रीलंका में हुआ था। वही एक चारा है
जिससे कि तुम सत्ता हथिया सकते हो, सत्ता पे काबिज हो सकते हो, क्योंकि भारत की जनता तो तुम्हें पसंद नहीं करती। और राहुल गांधी कहीं ना कहीं इस बात को मानने लगे हैं। वो मानने लगे हैं कि भारत की जनता उनको पसंद नहीं करती और कभी उनको वोट नहीं देगी। तो अब वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। कहते हैं 1 साल में सरकार गिर जाएगी। कैसे? यही सब करेंगे वो, इंस्टीट्यूशंस को बदनाम करके, युवाओं को, आम जनता को सड़कों पर लाने की उनकी योजना है, हिंसा फैलाने की उनकी योजना है। लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस देश की जनता उनके झांसे में नहीं आएगी। इस देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मजबूती से खड़ी है। जब पसंद नहीं करेगी बैलेट के माध्यम से हटा देगी, लेकिन ये राहुल गांधी के झांसे में नहीं आएगी। राहुल गांधी के झांसे में आकर के वो सड़कों पे नहीं आएगी, हिंसा नहीं करेगी। ये राहुल गांधी को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ये जितने अर्बन नक्सल हैं राहुल गांधी जैसे, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। इसीलिए किसी ने ठीक कहा कि ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरा नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।